नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन, पंजाब में किसान आंदोलन फिर से शुरू हो गया है और सरकार उन्हें दिल्ली आने से रोक रही है। बॉर्डर ब्लॉक कर दिए हैं, रोड पर किले लगाई जा रही हैं। आइए जानते हैं कि सरकार आंदोलन क्यों नहीं करने दे रही और किसानों की क्या मांगे हैं, जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं न्यूट्रल रूप से बात रख रहा हूँ। न्यूज़ और आर्टिकल्स के बेसिस पे किसानों का मुद्दा डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों, ये आंदोलन शुरू होने से पहले भी एक आंदोलन हुआ था। वो आंदोलन 2022 और 2023 में हुआ था। दोस्तों, वो आंदोलन 3 कृषि कानून को रद्द कराने के लिए हुआ था और एमएसपी पूर्ण रूप से लागू करने के लिए ये वाला प्रोटेस्ट हुआ था। ये तकरीबन 1-1.5 साल ये आंदोलन चला और बाद में मोदी सरकार ने ये तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया और एमएसपी को लागू करने के लिए भी आश्वासन दिया था। पर इतने समय के बाद भी एमएसपी लागू ना होने के कारण किसानों ने ये आंदोलन फिर से शुरू कर दिया। तो एमएसपी क्या होती है? एमएसपी का पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी एक तरह का फिक्स प्राइस, एक तरह से सरकार वो फसल खरीद रही है। फसल की ज़्यादा प्राइस पे कोई भी फसल को खरीद सकता है। एक तरह से सरकार उस फसल को खरीद रही है, उसका फिक्स प्राइस है। कोई भी व्यक्ति उस फसल को ऊंचे दाम पर तो खरीद सकता है, बट एमएसपी से नीचे नहीं खरीद सकता। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे टमाटर है। टमाटर कभी 200 रुपये किलो भी हो जाता है और कभी 20 रुपये किलो भी रह जाता है। अगर उस पर एमएसपी लग गई तो एमएसपी एक्सपोज करो कि 10 रुपये लग गई तो वो कभी भी 10 रुपये से नीचे नहीं आएगा। उसमें मुनाफा होगा पर कभी भी 10 रुपये से नीचे वो प्राइस आ ही नहीं सकता। ये एक तरह का फिक्स अमाउंट है जो सरकार तय करती है। पंजाब और हरियाणा में मंडीकरण लागू है, जहाँ पर एमएसपी पे सरकार कई फसलें खरीदती है, जिसमें गेहूं और चावल और गन्ना शामिल है। बहुत थोड़ी फसलें हैं जिस पे सरकार एमएसपी दे रही है। बाकी जो फसलें हैं उन पे कोई एमएसपी नहीं है। तो किसानों की ये मांग है कि सभी फसलों पे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगनी ज़रूरी है। किसानों की ये मांग है कि सभी फसलों पे एमएसपी लग जाए। वहीं सरकार का ये कहना है कि वो सभी फसलों पे एमएसपी नहीं लगा सकती। अगर उन्होंने सभी फसलों पे एमएसपी लगा दी तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, जो कि गरीब लोगों की और मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। बट जिन फसलों पे पहले ही एमएसपी लागू हो रही है वो तो लेवल प्राइस में अभी भी मिल रही है। बट इससे उल्टा अगर एमएसपी ना लगी तो जो किसान है वो गरीबी से और गरीब हो जाएगा। किसी भी अगर उसे कोई आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो बैंक के पास जाएगा, बैंक से लोन लेगा और बैंक का लोन अगर वो ना चुका पाया तो उसकी ज़मीन जो है किसी इंडस्ट्रियल कंपनी को दे देगी। अगर वो कंपनी बड़े स्केल पर फसल उगाएगी तो वो अपने ही स्टोर में बेचेगी, ना कि लोकल बाजार में। तो धीरे धीरे ये सर्कल इतना बड़ा हो जाएगा कि लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचती है। वो ना तो कोई छोटा बाजार छोड़ेगी, ना ही कोई छोटी दुकानें छोड़ेगी, क्योंकि जब बड़ा स्टोर एक लग जाता है तो वो छोटी छोटी सारी दुकानों को खा जाती है। इसीलिए एमएसपी लगना बहुत ज़रूरी है। एमएसपी से महंगाई तो थोड़ी बढ़ेगी, बट जो किसान हैं वो स्टेबल हो जाएंगे। जिन राज्यों में एमएसपी नहीं लगी हुई है उनके किसानों का हाल बहुत ही बुरा है। जैसे कि यूपी और बिहार के अंदर मंडीकरण नहीं है। इसी कारण वहाँ के जो किसान हैं उनको अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। सारी कमाई वहाँ के दलाल और व्यापारी ही सारी मोटी कमाई खा रहे हैं। इसी कारण यूपी और बिहार के लोग जो किसान हैं उनको बाहर के राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है।
बिहार के लोगों पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा। इससे अगली वाली वीडियो होगी जो बिहार के लोगों और बिहार क्यों इतना गरीब है इस टॉपिक पर होगी। चलो टॉपिक पे दोबारा वापस आ जाते हैं। बाकी सब तो ठीक है, बट जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है वो गलत है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर आंदोलन करना सभी का हक है। बॉर्डर को ब्लॉक करना, नुकीले कांटे लगाना और लाठीचार्ज करना, प्लास्टिक की गोलियां बरसाना, ये सब उन पर प्लास्टिक की गोलियां बरसाकर रोक नहीं सकते। कुछ मीडिया वाले तो ट्रैक्टर को टैंक का रूप भी कह रहे हैं। भला भला किसान ट्रैक्टर पर नहीं आएगा तो कैसे आएगा, क्योंकि ट्रैक्टर ही एक माध्यम है जिससे वो अपनी खेती करता है, अपनी फसल को मंडी में लेकर जाता है, तो वो अपने ट्रैक्टर को ही लेकर आएगा। तो ये ट्रैक्टर टैंक कहाँ से हो गया, जरा इस वीडियो में देखो। कुछ मीडिया वाले ये भी कह रहे हैं कि उनके पास हथियार हैं, तो ये वीडियो में देख लो कि उनके पास कुछ खाने पीने का सामान है और कुछ ठंड से बचने के लिए कपड़े रखे हुए हैं। ये सब अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए करना बहुत गलत बात है। कुछ मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि उनके पास इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर कहाँ से आ गए, इतनी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई। तो उनको कोई ये पूछे कि किसान को अपनी ज़िंदगी में लग्जरी रखने का कोई हक नहीं है। हाँ, अगर वो महंगी गाड़ी, महंगा ट्रैक्टर और उसे कुछ मॉडिफाई करा ले तो वो किसान नहीं रहेंगे। आप किसानों को कैसे देखना चाहते हैं, फटे पुराने कपड़ों में और खेतों में काम करते हुए। बट असली बात ये है कि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए मोदी सरकार ये नहीं चाहती कि किसान दिल्ली आए और यहाँ पर आंदोलन करें, नहीं तो उनको किसानों की हर मांग को पूरा करना होगा, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम है और कुछ इंडस्ट्रियल्स लोग जो हैं ये नहीं चाहते कि किसानों की मांगे पूरी हो। चलो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ लिए मिला तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।